हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था किस तरह से रूट्स जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वो जाइलम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। और फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक। और मैंने आपको बताया था आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? ऑल दोस प्रोसेसेस व्हिच हेल्प अस टू लिव अलाइव। तो वो सभी के सभी प्रोसेसेस जो हमें जिंदा रहने में मदद करती हैं वो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। एक्सक्रीशन इज आल्सो वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। अगर एक्सक्रीशन हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा तब भी हमारी टाइफाइड हो सकती है। ठीक है, तो पहले समझो तो सही क्या होता है एक्सक्रीशन। देखो, द biological process of removal of metabolic waste from the body is known as एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन क्या होता है? एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के दौरान या मेटाबॉलिक जो वेस्ट बनता है, ठीक है, उसको रिमूव करा जाता है। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक वेस्ट? देखो, मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? वो सभी के सभी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर हो रही हैं, उनको मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बोलते हैं। और उन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के बाद जो वेस्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक वेस्ट। अब एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस, ना व्हाई इट इज बायोलॉजिकल प्रोसेस? बिकॉज इट इज हैपनिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से बाहर रिमूव करा जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब देखो, वैसे तो एक्सक्रीशन यार अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, जो हमारी स्वेट ग्लैंड होती हैं वो स्वेट सिक्रीट करती हैं जिसमें अनवांटेड सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है ना। अनडाइजेस्टेड फूड का भी रिमूवल होता है हमारी बॉडी से। लेकिन मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है हमारी बॉडी के? नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो उन नाइट्रोजनस वेस्ट को हमें बॉडी से रिमूव करना है। ठीक है, तो वो नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे रिमूव होंगे उसके लिए एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी। उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। सभी लेक्चर्स आप लोगों को अच्छे से सुनने हैं और ज्यादा से ज्यादा इनको शेयर करना है। ठीक है, और आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन को। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन इन्वॉल्व्स अ पेयर ऑफ किडनी। ठीक है, क्या होता है? अ पेयर ऑफ किडनी होती है, किडनी से अटैच होते हैं आपके यूरेटर। ठीक है, यूरेटर आपका अटैच होगा यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर ओपन होगा आपका यूरेथ्रा में। ठीक है, एक बार आप लोग एनसीईआरटी का डायग्राम भी देख लेना यार, ये रफ फिगर है बस। ठीक है, देखो क्या है? अ पेयर ऑफ किडनी है, अ पेयर ऑफ यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ठीक है, किडनी के अंदर क्या होता है? देखो, किडनी के अंदर होते हैं मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। किडनी के अंदर क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। Now what are nephrons? These nephrons are structural and functional unit of kidney. तो अगर आपसे कोई पूछता है what is the structural and functional unit of kidney, the answer will be nephron. ठीक है, तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं। Now what is the function of nephron? The actual filtration of the blood is done with the help of nephron. अब हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को समझेंगे। देखो,
या थोड़ा खतरनाक बनेगा, ठीक है, तो समझ लेना। ये है आपका वोमेंस कैप्सूल। स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है आपका वोमेंस कैप्सूल। अब देखो जिस तरीके से हमारे लंग्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स का गुच्छा बना हुआ होता है ना, कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ होता है, उसी तरीके से हमारे वोमेंस कैप्सूल के अंदर भी कैपिलरीज का गुच्छा बना हुआ होता है। इस गुच्छे को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है, इस गुच्छे को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा कहाँ पर, ग्लोमेरुलस और वोमेंस कैप्सूल के बीच में। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में क्या होगा, जितना भी वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है वो सारा का सारा पीछे रह जाएगा, ठीक है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में बहुत अच्छे लेवल का फिल्ट्रेशन होता है। ये मान लो जो आपका नेफ्रॉन है, आपकी किडनी है, सबसे बेस्ट मटेरियल, सबसे बेस्ट फिल्टर है, ठीक है, दुनिया का सबसे बेस्ट फिल्टर जो है ना वो आपकी किडनी है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा ब्लड का, और जो भी फिल्ट्रेट होगा वो एंटर करेगा आपके ट्यूबुलर पोर्शन के अंदर, ठीक है, ये है आपका ट्यूबुलर पोर्शन। अब ये जो ट्यूबुलर पोर्शन होता है, ठीक है, देखो वोमेंस कैप्सूल के पास में जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलेंगे इसको, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर आपका लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होगा, ये दिस इज योर लूप ऑफ हेनले, ठीक है। लूप ऑफ हेनले फिर क्या करेगा, कनेक्ट होगा आपके, ठीक है, ये दूर वाला मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये आपका DCT है, ठीक है, DCT इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो एक बार फिर से, दिस इज वोमेंस कैप्सूल, टू वोमेंस कैप्सूल आर अटैच्ड ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस एंड हियर टेक्स द अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। अब जो भी फिल्ट्रेट होगा वो आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा, जो भी मिनरल, जो भी अमीनो एसिड, जो भी ग्लूकोज, जो भी काम का मटेरियल आपके फिल्ट्रेट के साथ में चला गया था, ठीक है, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे। और फिर बचा हुआ फिल्ट्रेट क्या करेगा, लूप ऑफ हेनले के थ्रू होते हुए, पास होते हुए यहाँ से कहाँ पर एंटर करेगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट में, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखो एक बार फिर से करते हैं, क्या हुआ, ग्लोमेरुलस क्या होता है, कैपिलरीज का गुच्छा होता है जो कि वोमेंस कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ब्लड में अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा, अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद जो भी फिल्ट्रेट होगा वो एंटर करेगा आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा आयंस का, मिनरल्स का, जो भी काम की चीज इसके अंदर फिल्ट्रेट के अंदर पहुंच गई थी वो सब की सब रीअब्सॉर्ब हो जाएंगी। लूप ऑफ हेनले से जाते हुए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जाएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अगर एक्स्ट्रा वाटर चला जाता है, एक्स्ट्रा वाटर का लॉस होता है, तो वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्सॉर्प्शन होगा, और बाकी अनवांटेड वेस्ट मटेरियल जो होगा वो सारा का सारा कहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, आपके कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। किसकी फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। जितने भी नेफ्रॉन होते हैं वो सारे के सारे उनके कलेक्टिंग डक्ट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और कहाँ पर ओपन होते हैं, यूरेटर के अंदर ओपन होते हैं। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से जब नए ब्लैडर के अंदर में प्रेशर बढ़ेगा तो स्फिंक्टर ओपन होगा, स्फिंक्टर ओपन होगा तो फिर वो यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो बच्चों ये थी एक्सक्रीशन की प्रोसेस, किस तरह से अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, बायोलॉजिकल और मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल जो होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों ऐसे बहुत सारे बेचारे लोग होते हैं जिनकी किडनी फेलियर हो चुकी होती है, ठीक है, तो उनका क्या, उनकी बॉडी से कैसे बाहर निकल जाएगा। तो हमारी मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, ठीक है, थैंक्स टू देम। देखो यार अब हम लोग इसको आर्टिफिशियली कर सकते हैं, आर्टिफिशियल किडनी का यूज करके, है ना। हम लोग बॉडी से बाहर भी हम लोग अपने
किडनी की तरह का मीडियम बनाते हैं, ठीक है, और फिर उससे हमारे ब्लड को फिल्टर करा जाता है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। और बच्चों ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, किडनी का छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत अच्छे से हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे 10th में, जो कि बस मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि क्या होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से हम लोग 11th में पढ़ेंगे और श्योर है कि आप सभी के सभी लोग बच्चों 11th में मिलोगे मुझसे, है ना। और जितना आप लोग शेयर कर सकते हो बच्चों, शेयर करना इसको, वीडियो को। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, टीम लगी हुई है सारी की सारी, ठीक है। और बस जल्दी ही आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल होने वाले हैं और जल्दी ही हम आपको दूसरे मीडियम के थ्रू लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराएंगे। जो जितने बच्चे हमसे ज्वाइन हो सकते हैं ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों। एम हमारा क्या है, हर गरीब बच्चे तक पहुंचना है हमें, जो फी को अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। सबको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस मिलेंगी, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब, ऑन अदर मीडियम ऑल्सो वी विल प्रोवाइड यू लाइव क्लासेस। तो जितना हो सके बच्चों उतना शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक बार इस चैप्टर को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे, है ना। और पूरे चैप्टर को जल्दी जल्दी करके मैं आप लोगों को चैप्टर को एक बार और फिनिश कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, 10-11 लेक्चर्स हो चुके हैं इसके, सबको देखना थोड़ा इम्पॉसिबल होगा। मैं कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में पूरे चैप्टर का एक बार आपको रिकैप करा दूंगा। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।